जय श्री राम। आज हम जानेंगे छठे भाव के स्वामी का प्रथम से लेकर के छठवें भाव में स्थिति से जातक किन शुभ और अशुभ परिणामों को भोगता है। छठा भाव ऋण होता है, रोग होता है, शत्रु होता है, अनुशासन होता है। छठे भाव के बारे में ज्योतिष ग्रंथों में बहुत सारी नेगेटिव चीजें बताई गई हैं, लेकिन छठा भाव जो है वो कंपटीशन भी होता है, सेवा भी होता है और अनुशासन जो कि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, छठा भाव ही होता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो छठे भाव को जिस व्यक्ति ने यदि अगर संभाल लिया तो वह व्यक्ति जीवन में बहुत अलग आयामों को वो पार कर सकता है। छठा भाव पशुओं को भी बताता है, छठा भाव जो है वो मामा को भी बताता है। ये जीवन के ऑब्स्टिकल्स को बताता है, बाधाओं को बताता है, लेकिन बिना बाधा के किसी की तरक्की नहीं हो सकती है। तो छठा भाव यदि शत्रु है, छठा भाव यदि बाधा है, छठा भाव रोग है, तो उनसे दूर कैसे होना है, इसका उत्तर यदि हमें खोजना है तो हमें कहीं और नहीं, छठे भाव पर ही ध्यान रखना चाहिए। तो छठा भाव जो कंपटीशन एग्जाम का है, आजकल लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, तो उसके लिए भी छठे भाव को विशेष रूप से देखना आवश्यक जरूर होता ही होता है। छठा भाव को हम लोग, जैसा मैंने कहा कि पशु आदि के लिए देखते हैं, तो जितने लोग पशुपालन आदि कार्य करते हैं उन्हें भी छठा भाव ही देखना चाहिए। तो छठे भाव का स्वामी यदि हम पता करना चाहें तो पूर्व की वीडियो में मैंने बहुत सारे बताए हैं, जिसमें हम किसी भी भाव के स्वामी को देख सकते हैं कि कैसे हम लोग पता करें कि अंक कुछ ना कुछ होगा छठे भाव ने। छठे भाव में 1 से लेकर के 12 उनके स्वामी होते हैं। तो आप पूर्व की वीडियो को देख करके बिल्कुल जान सकते हैं किसी भी भाव का स्वामी हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। अब प्रारंभ करते हैं छठे भाव के स्वामी को लेकर के। तो छठा भाव का स्वामी यदि किसी भी मनुष्य के प्रथम भाव में जाकर के बैठ जाता है, लग्न भाव में जाकर के बैठ जाता है, तो एक समझ तो ये कहता है कि ये जातक का जो शरीर है वो बीमारियों से रहेगा। खराब स्थिति है, यहाँ स्ट्रगल भी देता है, यहाँ छठे भाव का स्वामी अगर है तो विवाद भी देता है, या फिर बहुत लंबी लंबी जो जीवन में कंपटीशन है, चुनौतियां हैं, उनको भी जो छठे भाव का स्वामी लग्न में आकर के पैदा कर देता है। ऋण भी संभावनाएं हैं, रोग भी संभावनाएं हैं, रोग भी रिपु भी की भी संभावनाएं छठे भाव का स्वामी यदि लग्न में जाकर के बैठे तो ये हो जाता है। लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स देखें तो यदि षष्ठेश प्रथम भाव में बैठा है, तो अगर ये जातक अपने जीवन में अनुशासित जीवन जीता है, यदि उसका स्वभाव समय और काल को लेकर के अगर सही है, तो ऐसे लोग कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये जो भाव है वो एक लचीला भाव है। इनके 2 साइड हैं, एक बहुत बुरा इफेक्ट दे सकता है, एक बहुत अच्छा इफेक्ट दे सकता है। अगर छठे भाव का स्वामी प्रथम भाव में है, ऐसा जातक सेवा भाव में अपना जीवन लगा सकता है। ये लोग ग्रोथ जो अगर देखें तो जो बहुत धीरे-धीरे ग्रोथ होता है, और ये लोग अपने किसी भी काम को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। इनके काम में एक अलग गुण होता है किसी भी कार्य को करने का। यदि फर्स्ट हाउस में है छठे भाव का स्वामी, तो ये लोग पशु सेवा करके भी अपने हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। समय से सोना चाहिए, समय से उठना चाहिए, अन्यथा इनको हेल्थ इश्यूज होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राहे नहीं है। अपने मामा से संबंध अच्छा रखना चाहिए, अन्यथा खुद के शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। छठे भाव का स्वामी यदि प्रथम भाव में है, तो ये लोग जीवन में चुनौतियों से बहुत ज्यादा सीखते हैं, चुनौतियों को पार भी कर लेते हैं। और यदि ये देखना है कि ये कौन इंसान ये सक्सेसफुल है, कौन इंसान अनसक्सेसफुल है, तो आप उनके साथ कुछ समय रहिए। अगर वो व्यक्ति थोड़ा भी डिसिप्लिन है अपने जीवन को लेकर के, वो इंसान परेशान नहीं होगा। 6th हाउस फर्स्ट हाउस में है, तो ऐसे लोगों को छोटी-छोटी बीमारियां भी बार-बार होती रहती हैं। जितने भी आप देखें कि जो मौसमी बुखार हैं या फिर जल्दी से सर्दी हो जाना, खांसी हो जाना, ये चीजें भी मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं। और स्वास्थ्य संबंधित विशेष सावधानी इनको रखना चाहिए।
प्रयास करें कि मांसाहार नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें मनुष्य को कर्म के रूप में प्राप्त होती हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों को सेवा कर्म के रूप में प्राप्त हुआ होता है और यदि ये उसको त्याग दें तो जीवन में समस्याएँ आ जाती हैं। ये एक अलग किस्म का एक बोझ जीवन में प्राप्त करते हैं, हेल्थ रिलेटेड चीज़ों का। सेवा भावना ज़रूर करना चाहिए। इन लोगों को कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जब कभी भी ये किसी शुभ कार्य के लिए जाएँ, तो अपने मामा जी का बिल्कुल दर्शन करके उनसे सलाह लेकर के यदि कोई कार्य करते हैं, तो इनके जीवन में उनकी जो सलाह है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यदि हम सकारात्मक पक्ष की बात करें, तो सकारात्मक पक्ष भी बहुत सारे हैं। ये एक इंसान को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन अवस्था में ले आता है। इनके भीतर एक दृढ़ता ले आता है और यदि शुभ ग्रह छठे भाव का स्वामी हो जाए, तो फिर और अच्छी बात है। ये मनुष्य के अंदर एक गंभीरता ले आता है। मनुष्य के अंदर एक चुनौतियों से लड़ने की क्षमता ले आता है। यदि लॉ का क्षेत्र है, यदि टैक्स का विभाग है, यदि मेडिकल है, जितना हेल्थ रिलेटेड जो जॉब होते हैं, उनमें ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं। व्यवसाय में अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन यदि खराब स्थिति में है अगर कोई ग्रह, तो बहुत लंबा इनको रोग भी प्रदान कर देता है। झगड़ालू प्रवृत्ति भी ले आता है। बात-बात में इनके शत्रु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यदि द्वितीय भाव में छठे भाव का स्वामी आ जाए, तो द्वितीय भाव मनुष्य का धन होता है। द्वितीय भाव मनुष्य की वाणी होती है। तो इन चीज़ों पर मनुष्य का प्रभाव हो जाता है। ये लोग मुँह के जो बीमारी होती है, उनमें परेशान हो जाते हैं। छठे भाव का स्वामी अगर यहाँ बैठ जाता है, तो अक्सर इन लोगों का परिवार के भीतर ही संघर्ष होता है। परिवार के लोग ही इनको शत्रु दिखाई पड़ते हैं। उनसे अनबन हो जाता है। इन लोगों को फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो जाता है। कर्ज हो जाता है, उधार लेने तक की स्थिति आ जाती है। इनका जो खाने का जो आदत है, वो स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है। थोड़ा भी गलत चीज़ यदि खा लें, तो तुरंत इनका जो है बीमारी बढ़ जाता है। पॉजिटिव चीज़ें अगर हम लोग देखें, तो अगर अच्छी स्थिति में है यहाँ पर, तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि अगर कन्या लग्न के लिए तुला राशि में अगर शनि जो है वो उच्च का होकर, तो व्यक्ति पेशेवर जो प्रयास के कारण बहुत धन कमा सकता है। प्रोफेशनल जितने भी काम हैं, वो लोग धन कमा सकते हैं। और जितने भी जो पारिवारिक व्यवसाय हैं, जो लोग उन पारिवारिक, क्योंकि सेकंड हाउस जो है, वो हमारी फैमिली को भी दिखाता है। तो पारिवारिक व्यवसाय है, उनसे भी कहीं न कहीं ये लोग जुड़ जाते हैं। अनुशासित होकर के यदि ये खर्च करें और अनुशासित होकर के भोजन करें, धन कमा सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। यदि तृतीय भाव में छठे भाव का स्वामी हो जाता है, तो तृतीय भाव व्यक्ति के प्रयासों का भाव होता है, मनुष्य के बहादुरी का भाव होता है, उनके छोटे भाई-बहन का भी भाव होता है। तो ये भाव अगर यदि खराब है, तो छोटे भाई-बहन से बहुत अनबन हो जाता है। प्रयासों को यदि हम देखें, तो सिक्स्थ हाउस का स्वामी अगर थर्ड हाउस में है, तो ये लोग डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीज़ों में काम अच्छा कर सकते हैं। अन्यथा विवाद भी बहुत होते हैं पड़ोसियों से, छोटे भाई-बहन से। इनको सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब इनको सफलता प्राप्त होता है। अक्सर बहुत देरी हो जाता है, बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये स्थिति बिल्कुल मनुष्य को फल ज़रूर प्राप्त कराएगी ही कराएगी, क्योंकि अच्छी स्थिति भी हम मान सकते हैं। ये मनुष्य को दृढ़ता दिखाता है, संकल्प शक्ति देता है, जिससे व्यक्ति, चाहे वो खेल-कूद हो, चाहे मीडिया हो, चाहे राइटिंग हो, इनमें अच्छा काम कर सकता है। जितने भी इनसे रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन है, उनमें वो अच्छा काम कर सकता है। डॉक्यूमेंट से, जैसे मैंने कहा, काम कर सकता है। लेकिन केवल क्या करना चाहिए, जो इंसान की जो विल पावर है, उसे बिल्कुल कम नहीं होने देना चाहिए। सारी ये जो दुविधाएँ हैं, सारी चुनौतियों पर ये लोग काबू कर सकते हैं। छठा भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में आ जाए, तो चतुर्थ भाव होता है इंसान की प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ सिक्स्थ हाउस मनुष्य के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ज़रूर देता है। माता का भाव होता है, संपत्ति का भाव होता है,
या फिर जो मनुष्य की जो आंतरिक शांति है, मनुष्य घर में अगर शांत नहीं है तो कहाँ शांत रहेगा। तो छठा भाव का स्वामी अगर यहाँ आकर के बैठ जाता है तो ये एक एक चीज इंगित करता है कि घरेलू सद्भाव से इनके विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। परिवार के ही प्रॉपर्टी के कारण इनको विवाद उत्पन्न हो जाता है। हो सकता है कि घर में अशांत माहौल हो जाए, या फिर इनको वाहन से या रियल इस्टेट से जुड़ी हुई समस्या आ जाए, उनमें पैसा डूब जाना है, या फिर ऐसे चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है। तो ऐसा अनुभव मनुष्य कर सकता है। हाँ, यदि छठा भाव और स्वामी मजबूत है तो इन्हीं चीज़ों से ये धन कमा सकता है। व्यक्ति दृढ़ता से संपत्ति कमा सकता है और जो प्रॉपर्टी है उनसे वो धन कमा सकता है। यहाँ तक कि मातृभूमि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो कि हमारा जो जन्म स्थान है, कानून है, रियल एस्टेट है, या फिर सेवा आदि कार्यों से ये लोग अपना करियर अच्छा स्थापित कर सकते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर ये काम करे प्रॉपर्टी का तो भी अच्छा काम कर सकते हैं। यदि 5th हाउस में छठे भाव का स्वामी आ जाए, तो किसी भाव का भी स्वामी यदि उससे 12th हाउस गया है तो इसे शुभ स्थिति तो नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर भी ये मनुष्य के अंदर एक रचनात्मकता ले आता है, और संतान बुद्धिमान होता है, या फिर ये जो सट्टेबाजी, ये सारी चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व 5वां भाव किया करता है। तो यदि यहाँ है तो शिक्षा के द्वारा, या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट के द्वारा, या फिर उनके जो संतान के द्वारा मनुष्य को बहुत ज़्यादा जीवन में चुनौतियाँ प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंध में भी जातक में अति विचार, ओवरथिंकिंग हो जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आलोचनात्मक प्रवृत्ति भी हो सकता है, हम कभी-कभी हद से ज़्यादा किन्हीं को बोल देते हैं, सलाह दे देते हैं। यदि अच्छी बात देखें तो यह स्थान जो है जातक को शिक्षा, या फिर इन्वेस्टमेंट, या फिर हेल्थ से जुड़ी चीज़ों और शिक्षा में सफलता प्रदान कर सकता है। शुभ ग्रह यदि यहाँ है शुभ स्थिति में, तो ये मनुष्य को कहीं न कहीं एक अच्छा टीचर बना सकता है, या फिर एक अच्छा रिसर्चर बना सकता है, या फिर अच्छा मेडिकल स्टूडेंट बना सकता है। मनुष्य केवल यदि यहाँ अनुशासित अध्ययन करे तो बहुत ऊँचाई तक के पहुँच सकता है। जीवन के जो बाधाएँ हैं उनको अपनी बौद्धिक शक्ति से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो एक बहुत बुरी स्थिति भी है वो ठीक हो सकती है। यदि यदि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही आ जाए, तो यह एक शुभ स्थिति भी हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि किसी भाव का स्वामी अगर वहीं आकर के बैठ जाए, तो हम लोग इसे किसी भी तरीके से गलत नहीं कर सकते। ये सेवा के लिए, अनुशासन के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए और अलग-अलग विषयों में जातक के सफल होने की चीज़ों को इंडिकेट करता है। ये लोग चीज़ों को बहुत अच्छा एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। चीज़ों को बता सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों के सामने। टैक्स रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर लोन चीज़ें हैं, वो बता सकते हैं। इनके भीतर एक आंतरिक शक्ति होती है किसी भी संघर्ष से बचने का। छठा भाव हमारे जीवन का छोटे-छोटे संघर्ष है, तो उनसे बचा जा सकता है। जितने भी लॉ के फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड व्यवसाय है, या फिर कितने सारे फार्मेसी है, या फिर गोली आदि के जो दुकान है, ये लोग उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि किसी भी प्रकार से ये एफ़्लिक्टेड है 6th हाउस, अगर अगर उसका स्वामी, तो ये मनुष्य को कर्ज़ में, उनके शत्रुओं में, उनके हेल्थ में समस्याएँ पैदा कर सकता है। अगर एक मजबूत स्थिति में छठे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है, तो ये एक मनुष्य को बहुत हार्ड वर्किंग मनुष्य बना देता है, जो कि विरोध पर विजय पाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता ही करता है।